हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में। साथियों, आज की हमारी ये क्लास बहुत ही मशहूर अफसाना निगार सुरेंद्र प्रकाश के मुताल्लिक़ है, जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो 26 सीटों के लिए बहाली निकाली है उर्दू के लिए एज ए लेक्चरर उर्दू स्कूल में बहाली के लिए, जिसका सिलेबस मैंने आपके सामने वाज़े कर दिया था कि जो सेकंड पेपर आपका उर्दू है उसकी मैं तैयारी कराऊंगा। आज की हमारी ये क्लास सुरेंद्र प्रकाश जो कि अफसाना निगार है और एक इकबाल मजीद, दो लोगों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। दोस्तों, चॉक एंड डस्टर एकेडमी ने बैच भी स्टार्ट किया है इसी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए। अगर आप जो है ख्वाहिशमंद हैं तो आप चॉक एंड डस्टर एकेडमी के ऑफिशियल चैनल से जुड़ सकते हैं और अपना कोर्स ख़रीद करके आप जो है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। अफसाना निगार सुरेंद्र प्रकाश 1930 में इनकी पैदाइश हुई है और 2001 या 2 में इनकी वफ़ात हुई है। थोड़ा सा इख्तिलाफ है, लेकिन 1930 में इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात जो है 2001 में। आप इस पॉइंट को देख लीजिए। इनका नाम सुरेंद्र प्रकाश ओबराय था। क्या था दोस्तों? सुरेंद्र प्रकाश ओबराय। वो लॉयलपुर, मौजूदा फैसलाबाद, पाकिस्तान में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए दोस्तों? लॉयलपुर। ये लॉयलपुर कहाँ है? मौजूदा पाकिस्तान में है। 11 साल की उम्र में इन्होंने हफ्तावार पारस जारी किया। किसने? सुरेंद्र प्रकाश ने। जब इनकी उम्र 11 साल की थी तभी इन्होंने एक अखबार जो है जारी किया, हफ्तावार, और उसका नाम क्या था? पारस। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। और लॉयलपुर, मौजूदा पाकिस्तान में ये पैदा हुई। इनका नाम सुरेंद्र प्रकाश ओबराय था। ये सब अहम पॉइंट है दोस्तों, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बीए तक तालीम हासिल करने के बाद वो मुंबई की एक फिल्म कंपनी से वाबस्ता हो गए। बीए तक तालीम हासिल की, उसके बाद कहाँ चले गए? मुंबई चले गए और फिल्म इंडस्ट्री से इनका वाबस्ता हो गया। उन्होंने तरक्की पसंदी के उरूज के ज़माने में लिखना शुरू किया, लेकिन उस तहरीक से अलग अपनी राह निकाली और तजरीदी तर्ज़ इज़हार को अपनाया। तो ये ज़्यादा दिन जो है तरक्की पसंद तहरीक जो है उसमें ये शामिल नहीं रहे, बल्कि इस तहरीक से अलग हटकर जो है इन्होंने अपनी राह बना ली और तजरीदी तर्ज़ इज़हार को अपनाया। इनके अफसाने दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, समंदर, मैदान, पगडंडियाँ, आतिशदान, दीवारें और उस पर लगी तस्वीरें अपने अलामती किरदार के बाइस ख़ास अहमियत के हामिल है। दोस्तों, बहुत ही अहम जो है अफसाना है इनका दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम। इसी तरह समंदर, मैदान, पगडंडियाँ, आतिशदान, दीवारें और उन पर लगी तस्वीरें, ये सब जो है आपको याद होना चाहिए। दोस्तों, सुरेंद्र प्रकाश के अफसानों में उस्तूर साजी का अमल भी मिलता है। बिजू का उनका मशहूर अफसाना है जो कि आपके सिलेबस में भी शामिल है। दोस्तों, इंशाल्लाह मैं इसको अगली वीडियो में मुकम्मल खुलासा इनका पेश करूंगा। अफसाना बिजू काका जो कि आपके निसाब में शामिल है। इसके कैरेक्टर कौन कौन से हैं, कौन से किरदार हैं, जो अफसाना बिजू का है
اس میں کس ताल्लुक़ से बहस की गई है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम ज़रूर पढ़ेंगे। ये इस कदर मकबूल हुआ कि बिजूका के उन्वान से उर्दू के अलावा बाद में बाज़ दिगर हिंदुस्तानी ज़बानों में भी कई अफ़साने लिखे गए। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, बर्फ़ पर मुकालमा, बाज़ गोई, हाजिर हाल जारी, इनके अफ़सानवी मजमूए हैं। ये पॉइंट बहुत ही अहम है दोस्तों, ये इनके अफ़सानों के मजमूए हैं और एक अफ़साना भी है, जैसा कि ऊपर गुजरा। दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम अफ़सानवी मजमुआ भी है, यानी इसमें बहुत सारे अफ़साने हैं और ये ख़ुद एक जो क्या है अफ़साना भी है। बर्फ़ पर मुकालमा इसका दूसरा अफ़सानवी मजमुआ है। बाज़ गोई तीसरा अफ़सानवी मजमुआ। हाजिर हाल जारी ये जो है तीसरा चौथा इनका मजमुआ है, आप इनको याद रखिएगा। इनके अफ़सानवी क्या है मजमुए हैं। फुसा नाम से इनका एक अधूरा नावल भी माहनामा शायर में शाये होता रहा। देखिए इनका अधूरा नावल कौन सा है, फुसा। दोस्तों कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप एक एक पॉइंट को याद रखिएगा। ये मैं आपको एनसीईआरटी का मक्खन दे रहा हूँ दोस्तों, ये मक्खन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ये मक्खन जो है सीधे आपको एनसीईआरटी से प्रोवाइड किया जा रहा है। आप एक एक चीज़ को पढ़ें, इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इनका जो है फुसा क्या है, अधूरा नावल है जो कि माहनामा शायर में शाये होता रहा है। तो ये सुरेंद्र प्रकाश के बारे में था दोस्तों, जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। जैसा कि आपने पढ़ा, इनकी पैदाइश 1930 में हुई है, 2001 या 2 में इनकी वफ़ात है। सुरेंद्र प्रकाश और बराए नाम था, लॉयलपुर मौजूदा पाकिस्तान में पैदा हुए, फैसलाबाद पाकिस्तान में पैदा हुए। 11 साल की उम्र में इन्होंने हफ्तावार पारस जारी कर दिया। बीए तक तालीम हासिल करने के बाद बम्बई चले गए और फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हो गए। तरक्की पसंद तहरीक के उरूज के ज़माने में इन्होंने ज्वाइन भी किया, शुरू की, लेकिन जो इस तहरीक से अलग हट कर उन्होंने अपनी राह निकाली और तजरीदी तर्ज़ इज़हार को अपनाया। इनके अफसाने में दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, समंदर, मैदान, पगडंडियाँ, आतिशदान और दीवारें और उन पर लगी तस्वीरें बहुत ज़्यादा अहम है। और 4 अफसानवी मजमूए हैं दोस्तों, दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम, बर्फ़ पर मुकालमा, बाज़गोई और हाजिर हाल जारी, और फुसा नाम से एक अधूरा नावल भी है। चलिए दोस्तों, जो अगला जो शायर अफसाना निगार है जो आपके सिलेबस में शामिल है, इकबाल मजीद। इकबाल मजीद 1934 में पैदा हुई और 2019 में इनकी वफ़ात हुई है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, तारीख़ पैदाइश या वफ़ात भी पूछ लिया जाता है। इकबाल मजीद सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ज़िला सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किया, कुछ अरसे तक स्कूल में पढ़ाते रहे। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो भोपाल से वाबस्ता हो गए, जहां वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हुए। इकबाल मजीद अहद जदीद के नामवर अफसाना निगार हैं। उन्होंने अपने अफसानों में आज के इंसान की दाखिली और नफ्सियाती उलझनों को मौजू बनाया है। अफसानवी तकनीक में भी इन्होंने बाज़ अहम तजुर्बे किए हैं। इकबाल मजीद ने कई ड्रामे लिखे हैं, जैसे नमक और किसी दिन। इनके 2 नावल हैं, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा दोस्तों। नमक और किसी दिन इनके क्या है, 2 नावल हैं। 2 भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब, तमाशा घर, आग के पास बैठी औरत, इनके अफसानवी मजमूए हैं दोस्तों। ये इकबाल मजीद के बारे में कुछ बातें थी दोस्तों, जिनके बारे में आपको याद रखना ज़रूरी है कि इनकी पैदाइश 1934 में हुई है और 2019 में वफ़ात हुई है। ज़िला जो है सीतापुर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए किया और उसके बाद जो है कुछ इनके जो है 2 अहम नावल हैं, नमक और किसी दिन, इनके 2 अहम नावल हैं। और 2 भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शहर बदनसीब, तमाशा घर और आग के पास बैठी हुई औरत, इनके अफसानवी मजमूए हैं जो कि आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। ये पॉइंट बहुत ही अहम है दोस्तों, इनके अफसानवी मजमूए, नावल। इसी तरह सुरेंद्र प्रकाश का असल नाम क्या है, कहाँ पैदा हुए, इनके अखबार का नाम क्या है, इसी तरह जो है अफसानवी मजमूए का नाम क्या, नावल क्या है, इन तमाम बातों को आप याद रखिएगा। इसी तरह इकबाल मजीद का। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। और जब तक आप जो है
इन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। एग्ज़ाम जाने से पहले दोस्तों इतना अपने आप को मजबूत कर लिए कि पेपर में जाकर के आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मेरी आपके लिए दुआ है हमेशा कि आप ज़रूर कामयाब हों। मेहनत करने वाले की मेहनत कभी रायगा नहीं जाती है दोस्तों। आप हमेशा मेहनत करते रहें, आज नहीं तो कल आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए मौजू के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।